अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लेक्चर्स हम डिस्कस कर रहे थे और अब कीटोन्स के लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 7 को। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ कीटोन्स को। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसका रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। पहला इसका रिएक्शन क्या है? रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। यहाँ स्टूडेंट्स रिडक्शन से मुराद होगा हाइड्रोजन को दाखिल करना। किस चीज़ के अंदर? हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स में हाइड्रोजन को दाखिल करना। ठीक, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक रिएक्शन लिख लेता हूँ कीटोन का। ठीक, यहाँ मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ CH3CCH3 और यहाँ डबल बॉन्ड O। इसका स्टूडेंट्स कॉमन नेम होता है एसीटोन, और अगर आप इसका आयुपैक नेम रखते हैं तो 2 पे कीटोनिक ग्रुप है, तो इसे हम कहेंगे 2 और 3 कार्बन प्रोपानोन, तो इसका आयुपैक नेम होगा 2 प्रोपानोन। अब हम इसका रिडक्शन करेंगे स्टूडेंट्स हाइड्रोजन के साथ। मैं आपको समझाने की खातिर हाइड्रोजन को खोल करके लिख लेता हूँ। ठीक, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा और ये रिएक्शन स्टूडेंट्स होगा जिंक मरकरी, जिसे हम कहते हैं जिंक अमलगम, इसकी मौजूदगी में। और साथ में हम इस्तेमाल करेंगे कंसनट्रेटेड HCl, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और कंसनट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा। अब ये रिएक्शन यूं होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से, ठीक, यहाँ से एक ऑक्सीजन यहाँ से 2 हाइड्रोजन के साथ निकल कर ये बना लेगा वाटर मॉलिक्यूल, और बाकी जो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे रह गए ये इस कार्बन के साथ आके लग जाएंगे, तो ये CH3 अपनी जगह रहेगा। उसके बाद इस कार्बन के साथ ये 2 हाइड्रोजन लग गए तो ये CH2 बन गया, और लास्ट में CH3 है फिर। तो अगर आप गौर करें ये बन चुका है प्रोपेन। ठीक, ये रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, सॉरी इसको हम कहेंगे रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन में रिडक्शन कर देना, यानी हाइड्रोजन को जब हम कीटोन में दाखिल करेंगे तो वो हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, चूँकि कि अल्डिहाइड्स भी ये रिएक्शन करते हैं लेकिन यहाँ हम सिर्फ कीटोन्स की बात करेंगे। कीटोन्स प्रोड्यूस हाइड्रोकार्बन्स, कीटोन्स पैदा करते हैं हाइड्रोकार्बन, जैसा कि ये वाला है। और रिडक्शन विद जिंक अमलगम, जब हम इसकी रिडक्शन करेंगे यानी हाइड्रोजन इसमें दाखिल करेंगे विद जिंक अमलगम एंड कंसनट्रेटेड HCl की मौजूदगी में, इन दोनों की मौजूदगी में, तो ये प्रोपेन बना देगा। अब आते हैं सेकेंड रिएक्शन की तरफ, रिडक्शन ऑफ अल्कोहल्स। रिडक्शन ऑफ क्या? अल्कोहल्स। अब दोबारा में कीटोन बना लेते हैं स्टूडेंट्स। ये वही स्ट्रक्चर है जो हमने ऊपर ड्रा किया था एसीटोन का। ठीक, इसे हम बार बार इसी को ही यूज़ करेंगे। एसीटोन का रिएक्शन होगा। अब इस रिएक्शन में स्टूडेंट्स इस्तेमाल क्या होता है? सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसे कहते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, और ये रिएक्शन होगा पानी की मौजूदगी में। किस में? पानी की मौजूदगी में ये रिएक्शन स्टूडेंट्स होगा। ठीक, अब इस रिएक्शन में भी हाइड्रोजन हेड होते हैं। अब हाइड्रोजन कहाँ से आते हैं? यहाँ से आते हैं स्टूडेंट्स। ठीक, अब इसमें होगा क्या स्टूडेंट्स, यहाँ आप गौर से देखना इसको, इसमें रिएक्शन कैसे होगा। ठीक, अब यहाँ से होगा स्टूडेंट्स ये कि एक हाइड्रोजन यहाँ पर आकर के लग जाएगा। अब देखिए मैं साथ साथ बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक, ये पहले से मौजूद स्ट्रक्चर था, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था। जब इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ से एक हाइड्रोजन आके लग जाएगा तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा स्टूडेंट्स, और एक हाइड्रोजन फिर यहाँ आकर, इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ आकर लग जाएगा। ठीक, तो ये बन गया CH3CH3OH स्टूडेंट्स। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। वैसे स्टूडेंट्स आप इसे सिंपली नेम भी दे सकते हैं। ठीक है, 1 2 3, तो 2 पे अल्कोहल ग्रुप है तो आप इसे कह सकते हैं 2 प्रोपानोल। ठीक है, अल्कोहल है आखिर में, ओल आएगा, 2 प्रोपानोल। तो एसीटोन की जब हम रिडक्शन करते हैं, यानी एसीटोन में जब हम हाइड्रोजन दाखिल करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड और वाटर की मौजूदगी में, तो अल्कोहल्स बन जाते हैं। अब इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मेटल हाइड्राइड सच एज सोडियम बोरोहाइड्राइड
मेटल के हाइड्राइड्स, ये वाला स्टूडेंट्स, जैसा कि सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये हाइड्रोजन को दाखिल करेंगे। दे रिड्यूस कीटोन्स टू सेकेंडरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल बनाएंगे। अब स्टूडेंट्स इसे सेकेंडरी अल्कोहल क्यों कहते हैं? इस वजह से कहते हैं कि अल्कोहल जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन असल में सेकेंडरी कार्बन है, और सेकेंडरी कार्बन उस कार्बन को कहते हैं जो 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, रिडक्शन विद कार्बन न्यूक्लियोफाइल्स, रिडक्शन विद कार्बन न्यूक्लियोफाइल्स। तो इसमें पहला, अब न्यूक्लियोफाइल आप जानते हैं स्टूडेंट्स, न्यूक्लियो का मतलब है न्यूक्लियस या पॉजिटिव चार्ज, और फाइल का मतलब है अट्रैक्ट, यानी ऐसी चीज़ जो पॉजिटिव चार्ज के लिए अट्रैक्शन रखे। तो जो पॉजिटिव चार्ज के लिए अट्रैक्शन रखेगा खुद निगेटिवली चार्ज स्पेशी होगा। ठीक, अब होगा क्या इसमें? पहला रिएक्शन क्या है? रिडक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड के जरिए रिडक्शन करना। स्टूडेंट्स यहाँ बड़ा ही सिंपल सा रिएक्शन होगा, आप देखिए ज़रा, बिल्कुल ये एसीटोन है, मैंने पहले से लिखा हुआ है, और इस कंपाउंड का नाम है हाइड्रोजन साइनाइड। इस कंपाउंड का नाम है हाइड्रोजन साइनाइड। अब स्टूडेंट्स होगा क्या? सबसे पहले ये जो इसका नेगेटिव पोर्शन है, पंखे बंद कर। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले इसका जो नेगेटिव पोर्शन है हाइड्रोजन साइनाइड का, ठीक है, ये सबसे पहले क्या करेगा कि ये जो हाइड्रोजन पोर्शन है ये इस ऑक्सीजन के साथ जाकर लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन पर, और ये जो साइनाइड पोर्शन है इसके स्टूडेंट्स ये आके कार्बन के साथ यहाँ लगेगा। तो अब देखिए CH3 की जगह CH3 मौजूद है, फिर कार्बोनाइल कार्बन, ठीक, और उसके साथ CH3 मौजूद है। अब ऊपर एक O के साथ H आके लग गया और नीचे साइनाइड ग्रुप आकर के लग गया। तो इसका नाम होगा, ठीक, एसीटोन सियानोहाइड्रिन। इसका नाम क्या होगा? एसीटोन सियानोहाइड्रिन, इसका नाम होगा एसीटोन सियानोहाइड्रिन। ठीक, अब इसके बाद स्टूडेंट्स आगे चलते हैं जी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रीएजेंट। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या है? रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रीएजेंट। तो चलिए जी मैं एक अल्डिहाइड कीटोन बना लेता हूँ, जैसा कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एक कीटोन है, इसे हम मिलाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, जैसा कि मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है। ठीक, अब स्टूडेंट्स इस रिएक्शन के अंदर आपने गौर करना है, इसमें जो कार्बन पोर्शन होगा ये मिथाइल वाला पोर्शन, ठीक, ये वाला स्टूडेंट्स, ठीक, ये वाला, मैं ज़रा कलर चेंज करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, ये पोर्शन यहाँ आकर इस कार्बन के साथ लग जाएगा, सही, और यहाँ का बॉन्ड उठ करके ऊपर की तरफ चला जाएगा, यहाँ प्योरली नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला मैग्नीशियम है वो यहाँ पर आकर अटैक करेगा। अब देखना CH3 अपनी जगह मौजूद है, उसके बाद ये कार्बन अपनी जगह मौजूद है, और ये CH3 भी अपनी जगह मौजूद है। ऊपर यहाँ पर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूट चुका और उसके साथ मैग्नीशियम क्लोराइड आकर के जुड़ चुका, और ये CH3 नीचे से यहाँ आकर कार्बन के साथ लग चुका, सही। ये अब इंटरमीडिएट बन गया, जिसे हम एडिशन प्रोडक्ट कहते हैं, इसका कोई नाम नहीं होता। अब सेकंड स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि वाटर का H2O, मैंने पानी को खोल के लिखा है, किसी एसिड की मौजूदगी में पानी का अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम क्लोराइड इस OH के साथ निकल कर एक कंपाउंड बना लेता है MgClOH, जिसका कोई ख़ास नाम नहीं होता। बाकी जो हाइड्रोजन रह जाएगा वो यहाँ पर अटैक करेगा। इस हाइड्रोजन के अटैक करने की वजह से अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ O के साथ हाइड्रोजन आकर ये वाला लग गया, तो ये बन जाएगा OH, यहाँ CH3 और यहाँ CH3 पहले से मौजूद था ये वाला, और नीचे भी एक CH3 लगा हुआ था। ठीक, अब इस कंपाउंड का नाम क्या है स्टूडेंट्स? इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल। क्या नाम है इसका स्टूडेंट्स? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सही। वैसे आप इसे कॉमन नेम भी स्टूडेंट्स दे सकते हैं, सॉरी आयुपैक नेम भी दे सकते हैं, 1 2 3। तो 2 पे मिथाइल ग्रुप है, तो आप यूँ भी लिख सकते हैं कि ये 2 मिथाइल है, फिर 2 पे अल्कोहल है तो 2 प्रोपा
नोल भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन स्टूडेंट्स का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द रिडक्शन ऑफ कीटोन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जब हम रिडक्शन करते हैं कीटोन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्टूडेंट्स कहते हैं अल्काइल मैग्नीशियम एलाइड को इसको। ठीक है, तो जब रिडक्शन करते हैं कीटोन्स का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ, फॉलोड बाय प्रोटोनेशन, बाद में प्रोटोनेशन यानी हाइड्रोजन इसमें दाखिल हो जाएगा। इस जगह की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये वाला हाइड्रोजन जो आया था दाखिल हुआ। ठीक है, फॉलोड बाय प्रोटोनेशन जिसमें प्रोटोनेशन होता है, एक्वस एसिड में फॉर्म अल्कोहल्स और क्या बना लेता है अल्कोहल। एक्वस एसिड का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने पानी और ये जो H+ इस्तेमाल किया था ये कोई एसिड है। ठीक है, तो आगे चलते हैं जी। एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइल अमाइन, नेक्स्ट क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइल अमाइन। ठीक है, तो अब देखते हैं जी हाइड्रोक्साइल अमाइंस कैसे रिएक्शन करते हैं कीटोन के साथ। तो चलिए जी हम दोबारा एसीटोन बना लेते हैं। अब स्टूडेंट्स बार बार मैं इसका नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि वही एसीटोन है, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिला लेता हूँ ये। ठीक स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ, इस कंपाउंड का नाम है हाइड्रोक्साइल, इसमें OH ग्रुप हाइड्रोक्साइल है और बाकी NH2 अमाइन है। सही, तो हाइड्रोक्साइल अमाइन जब इसके साथ मिलेगा तो रिएक्शन कैसे होगा स्टूडेंट्स, इसमें आपने गौर करना है। ठीक, अब होगा ये स्टूडेंट्स यहाँ पर कि इसमें से 2 हाइड्रोजन, इस अमाइन ग्रुप के जो 2 हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो निकल जाएंगे। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक, ये वाटर का मॉलिक्यूल बन के निकल जाएंगे। अब उसके बाद आप देखिए CH3C रह गया, CH3C रह गया। ठीक, CH3C रह गया और ये वाला CH3, ये वाला CH3C ये बन गया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स ये जो NOH है, ठीक है, ये N, ये OH, ये इधर आकर इसके साथ कार्बन के साथ लग जाएंगे। ठीक, तो इस कंपाउंड का नाम होगा प्रोपानोन, क्योंकि 3 कार्बन है और कीटोन टाइप का है तो इसे बोलेंगे प्रोपानोन और ऑक्साइम, प्रोपानोन ऑक्साइम इसे बोलेंगे। सही, तो चलिए जी इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हाइड्रोक्साइल अमाइन एड्स टू कीटोन्स, हाइड्रोक्साइल अमाइंस दाखिल होते हैं कीटोन्स के अंदर टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट, और क्या बना लेते हैं एडिशन प्रोडक्ट, ये एडिशन प्रोडक्ट है। विच अंडरगो एलिमिनेशन ऑफ वाटर, जिसमें से बाद में वाटर निकलेगा। ठीक है, जिसमें से बाद में वाटर निकलेगा टू प्रोड्यूस ऑक्साइम, और क्या बनाएगा ऑक्साइम। तो ये स्टूडेंट्स वाटर इसमें से निकला और इसने क्या बना दिया ऑक्साइम बना दिया। ठीक, चलिए जी नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्राजीन। अब ये एसीटोन में बना लेता हूँ स्टूडेंट्स, यानी कीटोन बना लेता हूँ जिसके साथ हमने हाइड्राजीन का रिएक्शन करना है। ठीक, तो हाइड्राजीन स्टूडेंट्स होता है, हाइड्राजीन जो है NH2NH2, ठीक है, सॉरी, ये इसे हम N2H4 भी लिखते हैं या इस तरह भी हम इसे लिख सकते हैं। तो इसमें भी सिंपल सा रिएक्शन स्टूडेंट्स होगा जैसे पिछले में हुआ था, ये वाला और ये वाला, ये H2O बन के निकल जाएंगे, H2O ये H, ठीक है, H2O बन के निकल गए, बाकी CH3 ये वाला रह गया स्टूडेंट्स, और ये N और उसके साथ ये H इसके साथ लग गया, तो ये बन गया स्टूडेंट्स प्रोपानोन हाइड्राजोन, प्रोपानोन हाइड्राजोन बन गया। ठीक, तो इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हाइड्राजीन एड्स टू कीटोन, ये हाइड्राजीन है स्टूडेंट्स, ठीक है, हाइड्राजीन दाखिल होता है कीटोन्स के अंदर टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट, और बनाता है एडिशन प्रोडक्ट विच अंडरगो एलिमिनेशन ऑफ वाटर, जिसमें से पानी निकल जाता है टू प्रोड्यूस हाइड्राजोन, और क्या बना लेता है हाइड्राजोन बना लेता है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ स्टूडेंट्स हम चलते हैं, और नेक्स्ट रिएक्शन है ये रिडक्शन विद ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल्स, रिडक्शन विद ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल्स। इसमें पहला रिएक्शन है एडिशन ऑफ वाटर का, इस पे पहला रिएक्शन क्या है एडिशन ऑफ वाटर का। तो चलिए जी देखते हैं पानी के साथ इसका रिएक्शन कैसे होता है स्टूडेंट्स। अब ये वाटर का मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स, मैंने इसको ज़रा
खोल करके लिखा हुआ है। ये वाटर के मॉलिक्यूल को मैंने क्या किया है, खोल के लिख लिया। और यहाँ मैं बना लेता हूँ कोई भी कीटोन, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एसीटोन है, ये CH3 C डबल बॉन्ड O एसीटोन है, सही। इसे मैं वाटर के साथ जब स्टूडेंट्स मिला लेता हूँ तो इसमें क्या होगा, एक सिंपल सा रिएक्शन होगा, H यहाँ पर आकर लग जाएगा। अब देखें CH3 C CH3, ठीक है, CH3 C CH3, इस ऑक्सीजन के साथ ये वाला H आके लगा जिसे मैं बोल्ड कर रहा हूँ। ये H यहाँ पर आकर के लग गया और पूरा OH यहाँ नीचे आकर कार्बन के साथ लग जाएगा, ठीक। ये स्टूडेंट्स बन गया। इसे हम कहते हैं जर्मिनल डाइओल या जैम डाइओल, जर्मिनल या जैम डाइओल इनको कहते हैं। वाटर एड्स टू कीटोन, पानी दाखिल होता है कीटोन में टू प्रोड्यूस जर्मिनल डाइओल, और जर्मिनल डाइओल बनाता है। द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एन एसिड और अ बेस, इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है कोई एसिड या बेस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, कीटोन्स की ऑक्सीडेशन कर देना, यानी कीटोन्स में कोई ऑक्सीजन वगैरह दाखिल कर देना, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।